हम बात करते हैं पहले नंबर के बारे में। पहले नंबर ये लिखा है कि मोलरता। जी हाँ दोस्तों, मोलरता किसे कहते हैं, इसका सबसे खास बात ये, इसका सूत्र बहुत ही जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, आज आपको बताऊंगा बहुत सटीक तरीके से क्या लिखा है। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या एनबी को मोलरता कहते हैं। बस इतना करना है और कुछ नहीं करना है भाई। जी हाँ दोस्तों, आपने क्या सुना कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या एनबी को मोलरता कहते हैं। बस आपका खत्म। और सबसे खास बात यह है कि इसका सूत्र पता होना चाहिए, क्योंकि बहुविकल्पी में आ जाता है। तो भाई सूत्र क्या होता है, मोलरता m बराबर होता है विलय का भार बटे विलय का भार बटे विलय का अणु भार गुणे 1000 बटे आयतन। इतना करना है। ठीक, पहला नंबर कंप्लीट। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ बताने वाली बात नहीं, क्योंकि आप पढ़े लिखे छात्र हो। अगर जो बच्चा पढ़ा लिखा है, जो बच्चा पढ़ने की जिज्ञासा रखता है, उसे कोई बताना नहीं पड़ता। तो जो 18, 16, 17, 19 ऐसा नहीं होता है। आपको पता हो जाना चाहिए अगर आप पढ़ने छात्र हो तो मेरे भाई। ठीक, अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर क्या है, मोलरता उसी का भाई है। ठीक, बहुत बच्चे मोलरता में भटक जाते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ा करो। ठीक, इसमें क्या लिखा है कि 1 लीटर विलायक में उपस्थित, इसमें क्या लिखा है विलायक, इसमें क्या लिखा है बिलियन, बाकी सब सेम। 1 लीटर विलायक में उपस्थित की संख्या एनबी को मोलरता कहते हैं। सबसे सटीक तरीके से मैं बताता हूँ। अगर आप किताब के तरीके से याद करोगे या टीचर की बताया याद करोगे तो गारंटेड है आप याद तो कर लोगे, लेकिन आप कुछ टाइम तक याद रहेगा, भूल जाओगे। ये इससे आसान कहीं नहीं मिलेगा भाई। मैं बार बार बोलता हूँ ये सूत्र आपको बहुत जरूरी है याद होना इसका। तो इसका क्या होगा, इसका सूत्र क्या होगा, m बराबर विलय का भार बटे विलय का अणु भार गुणे 1000 बटे विलायक का भार। सूत्र सेम ही है, खाली यहाँ विलायक का भार लिखा है मेरे भाई। अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट। और एक जरूरी बात यह है कि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नहीं आप हमें भूल जाओगे। तो जी हाँ दोस्तों, अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट। बाकी कल किस टॉपिक में वीडियो चाहिए इसको जरूर कमेंट कर दे करो। लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन कमेंट और लाइक नहीं करते हो, तो ये बहुत गलत बात है ना। कमेंट तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए यार, है ना। लाइक तो करना चाहिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जिम्मेदारी बनती है। जी हाँ दोस्तों, समझा करो कुछ। ठीक, तो अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। राउल्ट के नियम किसे कहते हैं, राउल्ट के नियम की सीमाएं देखिए। जी हाँ दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट 3 नंबर या 5 नंबर पूछा जा रहा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या है, किसी निश्चित ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। इससे हम राउल्ट का नियम कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब रही बात P बराबर क्या होता है, तो P बराबर P नॉट A x A प्लस P नॉट B x B। बस इतना अगर आप करते हो तो आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ। इसके बाद आपको लिखना है कि राउल्ट के नियम की सीमाएं। जब तक सीमाएं नहीं लेते तब तक नंबर आपको नहीं मिलेगा। ठीक, पहला नंबर सीमाएं क्या लिखना है कि यह नियम केवल अतितनु विलयनों पर कार्य करता है। दूसरा नंबर क्या है कि एनटीपी पर दोनों घटक आवासशील होना चाहिए। अब रही बात कि एनटीपी क्या है, तो नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर। इसका पूरा फुल फॉर्म नाम मेरे क्या है कि नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर, हिंदी में बोलते क्या है सामान्य ताप दाब। जी हाँ दोस्तों, बस इतना अगर आप करते हो तो यहाँ से आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राउल्ट का नियम, कोलराउस के नियम। ठीक, तो अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं 7 नंबर के में। 7 नंबर ये लिखा है कोलराउस के नियम। जी हाँ दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट 5 नंबर में आता है। राउल्ट के नियम के बाद कोलराउस का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, हेनरी का नियम भी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, कोलराउस का नियम भी आपको तैयार जरूर करना है। आसान तरीके से बता रहा हूँ। क्या लिखा है कि अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट की मूल चालकता उसमें उपस्थित धनायन या ऋणायन, मैंने क्या बोला, उसमें उपस्थित धनायन या ऋणायन अनुता के मूल चालकता की योगफल के बराबर होता है। इसे हम कोलराउस के नियम कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये रहा आपका सूत्र है ना। m अनंत अनुता से n प्लस क्या है, धनायन संख्या है, n माइनस क्या है, ऋणायन संख्या है। बस जैसे लिखा है वैसे अगर आप लिखते हो ना तो यहाँ से आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब इसके बाद आपको लिखना है कोलराउस का अनुप्रयोग लिखना ना भूलना है। अनुप्रयोग जरूर लिखना है मेरे भाई, कम से कम 2 अनुप्रयोग। तो पहला नंबर क्या है कि अनंत अनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट की मूल चालकता। दूसरा नंबर क्या है कि दुर्बल विद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा की गणना। बस इतना करना है और कुछ नहीं करना है। बाकी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट 5 नंबर में पूछा जाता है। केमिस्ट्री का बादशाह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने रहने के लिए करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो अब हम बात करते हैं 8 नंबर का भाई। 8 नंबर लिखा कि हेनरी के नियम। जी हाँ दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार पूछा चुका है। तो ये लगातार कई बार पूछा चुका है बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत। ये हेनरी के नियम किसे कहते हैं, इसका परिभाषित कीजिए। तो आपको लिखना क्या है, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। इसे हम हेनरी के नियम कहते हैं। जी यही करना है भाई, m समानुपाती p के। अब इसको करना क्या है, m है ना समानुपाती चिन्ह जब हटाओगे तो यहाँ लग जाएगा बराबर।
और फिर क्या हो जाएगा, के आ जाएगा। m बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, m बराबर KOP। अब रही बात कि सर m क्या है, तो m आपका मेरे भाई क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा है। K क्या है, तो K आपका समानुपाती स्थिरांक है। P क्या है मेरे भाई, तो P आपका साम्य पर गैस का दाब है। बस इतना, P मतलब वही प्रेशर वही दाब, ठीक, इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो ये आपके लिए बहुत बेहतर और अच्छा होगा। अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट। दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम